Hello student, welcome to Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 18 और 19 जुलाई का करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि इस वीडियो के अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो। डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के ऊपर। डियर स्टूडेंट, 18 जुलाई की बात करते हैं तो 18 जुलाई को इम्पोर्टेंट डे में जो है वो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे जो है मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है डियर स्टूडेंट, नोट करें। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। डियर स्टूडेंट, 19 जुलाई की बात करते हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट डे में जो है वो इंटरनेशनल रिटेनर डे जो है यहाँ पे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डे है डियर स्टूडेंट, ये आप नोट कर लें। तो ये दो डे मैं आपको लेके लिए आया होता है, एक 18 जुलाई का है और एक 19 जुलाई का है, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विंस प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड। डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड किसने यहाँ पे जीता है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दीपिका शेरावत जी ने जो है यहाँ पे जो है प्रेस्टिजियस पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जो है यहाँ पे जीत लिया है। Questions. Who launches 1000 crore Aditi schemes for MSMEs? डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि 1000 करोड़ की अदिति स्कीम एमएसएमईज के लिए किसने यहाँ पे लॉन्च की है, तो ये आपने डियर स्टूडेंट बताना है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है तो आपने बताना है कि 1000 करोड़ अदिति स्कीम जो है एमएसएमई के लिए किसने यहाँ पे लॉन्च की है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो है यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज स्वीप आइकॉन फॉर बिहार। डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि स्वीप आइकॉन जो है वो बिहार के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर इलेक्शन यहाँ पे होने जा रहे हैं, तो इसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वीप आइकॉन जो है वो बिहार इलेक्शन के लिए यहाँ पे बनाए हैं। तो ये आपने बताना है कि किसे यहाँ पे स्वीप आइकॉन बिहार के लिए अपॉइंट किया गया है। ये स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा, these are two person, one is Neetu Chandra and second one is Kranti Prakash Jha. These are two person who appointed as sweep icon for Bihar. So kindly note, this is very important question. Next question, which Indian state launches India's first tribal genome sequencing project? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किस भारतीय राज्य ने इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गुजरात इज अ इन गुजरात इज द स्टेट हु लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। गुजरात के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। काइंडली नोट स्टूडेंट, इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे गुजरात के अंदर जो है वो लगने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एचईएल। एचईएल कंपनी का डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग किसे जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, इसका ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो ये आपने बताना है कि किसे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अजय कुमार श्रीवास्तव ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किस इंटरनेशनल क्रिकेटर ने यहाँ पे हाल ही में अपनी रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है,
यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड्रे रसेल ने यहाँ पे अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। और बता दें कि ये जो एंड्रे रसेल है, ये वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज से संबंध रखते हैं, वेस्ट इंडीज टीम से। Next question. Which town received Best Ganga Town prizes from Union Minister Shri Manohar Lal? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किस टाउन ने जो है यहाँ पे बेस्ट गंगा टाउन प्राइज रिसीव किया है यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी से। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रयागराज इज द टाउन हु रिसीव बेस्ट गंगा टाउन प्राइजेस फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्राइज जो है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेस्ट गंगा टाउन प्राइज, काइंडली नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज। Another very important question. Which cantonment was honored as the best cantonment board for its exemplary sanitation efforts? Dear student, आपने ये बताना है कि किस कंटेनमेंट को जो है वो बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड का प्राइज यहाँ पे मिला है अपने एग्जाम्पलरी सैनिटेशन एफर्ट के लिए। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Sikandrabad is the cantonment who received the best cantonment board for his exemplary sanitation efforts. So this is very important, and this is another important question. Kindly note. Another very important question. Which city of India's becomes the most cleanest city, topping the Sarvekshan 2024-25 for the eighth time? डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे बताना है कि इंडिया की कौन सी सिटी जो है वो टॉप सिटी जो है यहाँ पे बन गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के लिए। और 8वीं बार इसे इस सिटी को ये प्राइज जो है वो मिला है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंदौर जो है वो एट्थ टाइम में जो है एट्थ टाइम क्लीनेस्ट सिटी का जो है वो मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में इसने टॉप किया है। तो ये आप नोट कर लें, इंदौर इज द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटीज वर डिक्लेयर बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स? ये स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि किन शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और ये इसलिए डिक्लेयर किया गया है, इन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट जो कि सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर के लिए यहाँ पे करके रखा है। तो ये आपने बताना है कि कौन सी सिटीज को दिया गया है। तो राइट आंसर डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम फर्स्ट सिटी, सेकंड इज जबलपुर एंड थर्ड इज गोरखपुर। So kindly note this is very important. These cities were declared best Safai Mitra. This is the best Safai Mitra Surakshit Shahar. So this is very important question. Kindly note. Another important question. Where was the short range ballistic missiles Prithvi 2 and Agni 1 tested? डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का टेस्ट कहाँ से किया गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चांदीपुर उड़ीसा से यहाँ पे सफल परीक्षण यहाँ पे किया गया है। किसका, ये आपने नोट कर लेना है, पृथ्वी 2 और अग्नि 1। और डियर स्टूडेंट, ये नोट कर लें कि पृथ्वी 2 और अग्नि 1 जो है वो शॉर्ट रेंज प्लास्टिक मिसाइल यहाँ पे है। Very, very important question, dear student. Where did the Indian Army, with the help of DRDO, successful conduct trial of Akash Prime? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ की मदद से कहाँ पर
आकाश प्राइम का सक्सेसफुल यहाँ पे कंडक्ट जो है वो ट्रायल किया है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लद्दाख इज द प्लेस वेयर द इंडियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट द ट्रायल ऑफ आकाश प्राइम। ये मैं आपको बता दूं कि आकाश प्राइम एक जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। आकाश प्राइम कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में हुआ है। Next question, which is very important question, which institute launches Gyanoday Center for Innovation? जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि ज्ञानोदय सेंटर फॉर इनोवेशन जो है वो कहाँ पे लॉन्च यहाँ पे हुआ है, किस इंस्टीट्यूट के अंदर लॉन्च यहाँ पे हुआ है। तो इसके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे बता दें डियर स्टूडेंट, IIM कोझिकोडे। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द इंस्टीट्यूशन वेयर ज्ञानोदय सेंटर फॉर इनोवेशन has been launched. Questions, which is very important question. Who was appointed as the new Prime Minister of Ukraine? डियर स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि किसे जो है वो यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर इज सेकंड वन, यूलिया स्वीरिडेंको। Yulia Sviridenko. This she is the person who was appointed as new Prime Minister of Ukraine. So यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे देख लें आप। Next question, which is again very important question, which city declared cleanest city in Swachh Sarvekshan 2024-25? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि 2024-25 में किस सिटी को जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, और राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। Another important question, when did Nelson Mandela International Day observe annually? डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब जो है वो मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो इम्पोर्टेंट डेज में भी मैंने आपको बता दिया है कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 18th जुलाई, 18th जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। Another very important question, who was appointed as the new chief secretary of the Manipur? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि मणिपुर के नए चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर इज दी ऑप्शन नंबर सी, पुनीत कुमार गोयल। पुनीत कुमार गोयल was appointed as the new chief secretary of the Manipur. So here is the picture of Puneet Kumar Goyal ji. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। वेयर डिड इंडियन नेवी कमीशन इंडिजिनस डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि इंडियन नेवी ने कहाँ पे अपना इंडिजिनस डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार को जो है यहाँ पे कमीशन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्क्रीन पे देके रखा है, और यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में निस्तार। निस्तार ये अपने में इंडिजिनस डाइविंग स्पोर्ट वेसल है, और ये इंडियन नेवी ने यहाँ पे कमीशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम इंडियाज हाईएस्ट पेड बैंकर? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि इंडिया का हाईएस्ट पेड बैंकर कौन बन गए हैं।
तो आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि कौन जो है वो इंडिया के सबसे हाईएस्ट पेड जो है वो बैंकर यहाँ पे बन गए हैं। डियर स्टूडेंट, ऑप्शनों में आप देख ही रहे होंगे, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शशिधर, जगदीशन। शशिधर जी जो है वो इंडिया के हाईएस्ट पेड बैंकर यहाँ पे बन गए हैं, तो यहाँ पे पिक्चर है, ये आप देख लें। Next question, who has been appointed as the chairperson of the National Financial Reporting Authority? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किसे यहाँ पे चेयरपर्सन नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का यहाँ पे बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नितिन गुप्ता become the person. Nitin Gupta has been appointed as the chairperson of the National Financial Reporting Authority. Next question, who become the CEO of Consumer Care and Lighting? ये स्टूडेंट यहाँ पे बताना है कि किसे सीईओ कंज्यूमर केयर और लाइटिंग का जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। ये स्टूडेंट, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज चंदेर कुमार। चंदेर कुमार बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग। यहाँ पे पिक्चर दे के रखा हुआ है, आप देख लें। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल में आपको करंट अफेयर की डेली जो है वो क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं। मेरे एमसीक्यू जो है वो इंटरनेशनल, स्पोर्ट, आर्ट, नेशनल और अदर टॉपिक से जो है वो बने होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आपको करंट अफेयर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। Another important question, who become the CEO of the PGIM India Assist Management? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किसे जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीजीआईएम इंडिया असेट मैनेजमेंट का यहाँ पे बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं राइट आंसर आपको बता दूं। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। काइंडली नोट, अभिषेक तिवारी, दिस इज द पिक्चर। अभिषेक तिवारी has become the CEO of the PGIM India Asset Management. So very important question, kindly note. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये आ जाएगा। सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताना है कि सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज किन दो कंट्रियों के बीच में होती है, और ये मैं आपको बता दूं कि अभी होने जा रही है, और इसके लिए इंडिया से जो है वो नेवी के वेसल्स जो है वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड सिंगापुर। इसके लिए इंडिया से कुछ वेसल्स जो है वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं, और ये सिम्बेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Very important question, dear student. Who has been awarded honorary doctorate by University of Bath? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि किसे यहाँ पे ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ने। तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुनील मित्तल has been awarded as the honorary doctorate by the University of Bath. Dear student, the question is, where is headquarter of Asian Development Bank located? डियर स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि हेडक्वार्टर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे लोकेट है, ये आपने बताना है।
ये स्टूडेंट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनीला फिलीपींस के अंदर मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेलिक्स बॉमगार्टनर stratosphere skydiver dies in paragliding crash at 56 belongs to which country? ये स्टूडेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि फेलिक्स बॉमगार्टनर जिन्होंने स्ट्रेटोस्फेयर से जो है वो स्काई ड्राइवर डाइविंग की थी और सक्सेसफुल की थी, अपना रिकॉर्ड वहां पे बना था, उनकी जो है वो पैराग्लाइडिंग क्रैश में जो है 56 की एज में दुखद यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि फेलिक्स बॉमगार्टनर किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन पढ़ दूं। यहाँ पे ऑप्शन में इंडिया है, बी स्पेन है, सी ब्राजील है और डी ऑस्ट्रिया है। तो डी स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया इज द कंट्री वेयर फेलिक्स बॉमगार्टनर बिलोंग, and he is the person who make a record for skydiving from stratosphere. Another question which is very important question, when was the Tamil Nadu Day observed every year? Dear student, यहाँ पे आपने बताना है कि तमिलनाडु डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 18 जुलाई को जो है वो तमिलनाडु डे ऑब्जर्व किया जाता है। और 18 जुलाई को ही मैंने डियर स्टूडेंट आपको क्या बताया था, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेल्सन डे मंडेला डे भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। कितने को? 18th जुलाई को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंडली नोट। Next question, which district in Telangana has received the Open Source GIS Cohort Award? Dear student, ये अवार्ड का नाम आप नोट कर लें, ओपन सोर्स GIS कोहॉर्ट अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो तेलंगाना की किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे दिया गया है, ये आपने बताना। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बहादुराद्री कोथागुडेम। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, इसको पढ़ लें आप। तो इस डिस्ट्रिक्ट को जो है वे ओपन सोर्स जीआईएस कोहॉर्ट अवार्ड जो है यहाँ पे दिया गया है। तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। Very important question. Who wins gold medal at Polyek Imre and Vaga Genos Memorial Ranking Series in Hungary? डियर स्टूडेंट, ये पोलियक इम्रे और वार्गा जेनोस मेमोरियल रैंकिंग जो कि हंगरी में चल रही है, इसमें गोल्ड मेडल जो है वो किसने क्लिंच यहाँ पे किया है? डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, द राइट आंसर इज सुजीत कलकल। He is the person who clinches the gold medal for India in a SAT Memorial Ranking Series. Another important question, which center has been conferred the National Geospatial Practitioner Award 2024 2025? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि नेशनल जियोस्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 जो है वो किस सेंटर को यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज the Indian National Center for the Ocean Information Services. This is the center. So this is the right answer. Kindly note. Another important question is that which state wins under 18 boys title at Junior National Rugby 7S Championship 2025? ये स्टूडेंट आपने बताना है कि अंडर 18 का बॉय टाइटल जो है वो जूनियर नेशनल रग्बी में किसने यहाँ पे विन किया है, तो ये आपने बताना है। डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो आपने ये बताना है कि जूनियर रग्बी का जो है टाइटल किसने यहाँ पे जीता है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इज बिहार,
second one is Punjab, third one is Haryana, and fourth one is Himachal Pradesh. So the right answer is option number A, that is Bihar. बिहार ने जो है वो अंडर 18 बॉयज टाइटल जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जो है यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एक्सिस बैंक। ये स्टूडेंट आपने बताना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सिस बैंक के जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता दूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीरज गंभीर। नीरज गंभीर जी यहाँ पे पिक्चर आपको दे के रखा हुआ है, तो इन्हें जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सिस बैंक का यहाँ पे अपॉइंट कर लिया। Next question. Where did Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurate the first campus of the Indian Institute of Creative Technologies? कहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का शुरू किया? डियर स्टूडेंट, आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। मुंबई के अंदर जो है वो फर्स्ट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का यहाँ पे खुला है, तो इसको देख लें। और इनकी इनॉग्रेशन जो है वो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पे की है। Next question, who inaugurated India's international movement to Unite Nation Conference 2025 in Noida? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन कॉन्फ्रेंस 2025 जो कि नोएडा में शुरू हुई है, किसने इनॉग्रेट की है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है, तो आपने बताना है कि कहाँ पे इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस कॉन्फ्रेंस 2025 नोएडा में जो शुरू हो रही है, किसने इनॉग्रेट यहाँ पे की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्री पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे आरंभ की है। Very important question, dear student. This is one of the important question, dear student. Who inaugurated Mahila Arogyam Kaksh at Shastri Bhavan to promote women health and well-being? वुमेन की हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। महिला आरोग्यम कक्ष जो है वो शास्त्री भवन ने शास्त्री भवन में किसने इनॉग्रेट यहाँ पे किया? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डियर स्टूडेंट पिक्चर में, श्री अर्जुन राम मेघवाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने जो है यहाँ पे शुरू किया है। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि अर्जुन राम मेघवाल जी का पोर्टफोलियो सेंट्रल मिनिस्ट्री में क्या है। अगर आप आंसर जानते हैं तो इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये आपको आगे अपने अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो है वो पक्का हो जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला आरोग्यम कक्ष inaugurated by Shri Arjun Ram Meghwal at Shastri Bhavan to promote the women health and well-being. Next question, where did the first meeting of steering committee for the 56th International Film Festival of India held? डियर स्टूडेंट, आपने बताना है कि 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मीटिंग कहाँ पे हुई। तो ये आपके ऑप्शन स्क्रीन पे है। फर्स्ट ऑप्शन इज कोची, second option is Jaipur, third option is Mumbai, and fourth option is Patna. So the right answer is option number C, मुंबई। मुंबई के अंदर जो है वो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मीटिंग यहाँ पे हुई है। Next question, which is very important question, where will youth spiritual summit नशा मुक्त युवा for विकसित भारत to be begin? डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बताना है कि कहाँ पे यूथ स्पिरिचुअल समिट
जिसे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये जो है वो यूथ स्पिरिचुअल समिट जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है, कहाँ पे शुरू होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो ये स्टार्ट होने जा रहा है। क्या स्टार्ट होने जा रहा है? यूथ स्पिरिचुअल समिट, नशा मुक्त युवा फॉर द विकसित भारत। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अवार्ड्स। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको पढ़ के बता दूं, विच स्टेट अनाउंसेस कथकली एंड क्लासिक आर्ट अवार्ड रिसेंटली। डियर स्टूडेंट, ये आपने बताना है कि कथकली एंड क्लासिक आर्ट अवार्ड जो है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने यहाँ पे अनाउंस किया है। डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कथकली जो है वो केरला से होती है, तो इसको बताने में कोई अ, देरी मैं नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केरला इज द स्टेट हु अनाउंसेस कथकली एंड क्लासिक आर्ट्स अवार्ड रिसेंटली। Very important question. Who lay foundation stone of Vidarbha first integrated steel plant in Gadchiroli? ये स्टूडेंट, गडचिरौली के अंदर जो है वो किसने यहाँ पे विदर्भ रीजन के फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है? तो डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि विदर्भा रीजन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो महाराष्ट्र की ये जो है वो क्वेश्चन है। डी स्टूडेंट, यहाँ पे विदर्भ रीजन का फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो लगने जा रहा है, कहाँ पे लगने जा रहा है? गडचिरौली के अंदर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है? तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देवेंद्र फडणवीस, हु इज द सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो है वो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट विदर्भ रीजन का, जो कि गडचिरौली में खुलने जा रहा है, वहां पे जो है वो इन्होंने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रोट द बुक नेम नाइट इन दिल्ली? डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही फेमस बुक है, नाइट इन दिल्ली। तो ये आपने बताना है कि किस राइटर ने जो है यहाँ पे लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रणवीर सिंधु जी ने जो है इस बुक को लिखा है, नाइट इन अ दिल्ली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइंडली नोट डियर स्टूडेंट। करंट अफेयर की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, आप मुझे फेसबुक पे डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे डॉक्टर विकास ऑफिशियल पेज को फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, और एक्स पे मैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से हूँ। डियर स्टूडेंट, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे एनर्जी देता है, ताकि मैं और भी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले कल नए क्वेश्चन, करंट अफेयर की नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।